मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का विश्वसनीय आइडिया के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखे थे एसी टर्न्स एंड सर्किट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एसी टर्न्स एंड सर्किट। ये क्या होता है कि इसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में देख रहे हैं, कुछ डिफिनेशन देखे थे। आगे जो डिफिनेशन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू। अगला जो टॉपिक्स आता है उसको बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू। पीक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पीक वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो पीक वैल्यू क्या होता है कि एसी का जो वेव फॉर्म होता है वो हम लोग जानते हैं कि एसी का जो वेव फॉर्म होता है ये होता है इस प्रकार का। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो एसी का जो वेव फॉर्म जो होता है ये देखते हैं कि एक बार जो है पॉजिटिव में मैक्सिमम जाता है, एक बार नेगेटिव में मैक्सिमम जाता है। तो पीक वैल्यू का मान मतलब होता है हिंदी में अगर बोला जाए तो उच्चतम मान। तो एसी का अल्टरनेटिंग का जो वेव फॉर्म होता है कि इसका उच्चतम मान जो होता है एसी का किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट का अगर इसका डिफिनेशन देना रहे तो हम कह सकते हैं एसी साइकिल का मतलब एसी साइकिल का उच्चतम मान पीक वैल्यू कहलाता है। तो पीक वैल्यू जो है एक साइकिल, ये जो हुआ है एक साइकिल, तो एक साइकिल में ये पीक वैल्यू कितना बार आया मतलब दो बार, एक बार पॉजिटिव में मैक्सिमम आया और एक बार नेगेटिव में। अगर क्वेश्चन भी किया जाए कि पीक वैल्यू जो होता है एक साइकिल में कितनी बार होती है तो हम कह सकते हैं कि एक साइकिल में दो बार होता है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। और डिफिनेशन जैसा कि हम पहले बने एसी सर्किट का मतलब एसी साइकिल का उच्चतम मान, एक साइकिल की मतलब एसी साइकिल का उच्चतम मान को ही हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू। अगला जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू। अगला जो आता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, औसत मान, एवरेज वैल्यू। जैसे क्या होता है कि एवरेज वैल्यू जैसे मान लेते हैं ये जैसे मान लिए हैं कि एक हाफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक तो हाफ साइकिल हुआ। अब इसको बनने में क्या होता है समय लगता है। अब क्या होता है यहाँ तक बना कुछ अलग समय में, यहाँ से यहाँ साइकिल बना तो कुछ अलग समय में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं समय समय को विभाजित कर देते हैं, इस प्रकार का हम लोग कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ अलग समय लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में कुछ अलग समय लगेगा। इस प्रकार क्या होता है अलग अलग मान को हम लोग क्या करनी है डिवाइड किए। अब इसका क्या होता है इसका एवरेज निकालते तो हम लोग क्या करते हैं टोटल को जोड़ देते हैं, टोटल को हम लोग जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से जितना रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो वो हो गया मेरा एवरेज वैल्यू। किसी भी हाफ साइकिल का, किसी हाफ साइकिल का उनके एक चक्र जो होता है हाफ साइकिल जो होता है, हाफ साइकिल के उच्चतम जो हाफ साइकिल की जो क्षण लगा बनने में, यहाँ से यहाँ जो भी समय लगा इनको बनने में संपूर्ण चक्र जो हाफ साइकिल बना उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो होता है एक मान आता है, इसका यह भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। एवरेज वैल्यू का मान जो होता है ये फिक्स मान है 0.637, ये भी याद रखना है एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है। तो एवरेज वैल्यू का मान जो होता है वो 0.637 होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू का डिफिनेशन देना रहे किसी अर्ध साइकिल में होने वाली अलग अलग मान के औसत, किसी अर्ध साइकिल में होने वाले अलग अलग मान के औसत को ही हम लोग बोलते हैं औसत मान। किसी अर्ध साइकिल में होने वाले अलग अलग मान, ये मान ये मान ये मान के औसत को ही हम लोग बोलते हैं क्या एवरेज वैल्यू, जिसका मान होता है तुम्हारा कितना 0.637, ये याद रखना है। अगला जो आता है
जिसको बोलते हैं हम लोग RMS वैल्यू। RMS वैल्यू जो है ये भी एक फिक्स मान होता है, RMS वैल्यू, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये होता है मेरा RMS वैल्यू का मान। मतलब RMS कभी भी पूछा जाता है तो ये नहीं पूछा जाता रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका ज़्यादातर जो वर्ड यूज होता है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू भी क्या होता है, एक फिक्स मान है जिसको याद रखना है। तो RMS वैल्यू जो होता है वो होता है मेरा 0.7। RMS वैल्यू जो होता है मेरा, RMS वैल्यू जो होता है 0.707 होता है। तो RMS वैल्यू का अगर मान पूछा जाए कि कितना होता है, तो RMS वैल्यू का मान जो होता है 0.707। अगर इसका डिफिनेशन देना रहे तो डिफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन जो है पहले नोट करते हैं। जैसा कि हम लोग RMS वैल्यू का भी देखें कि RMS का पूरा नाम जो होता है, इससे पहले हम लिख दिए हुए थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसका मान जो होता है फिक्स मान है 0.707 होता है। अगर इसका डिफिनेशन देना रहे तो हम लोग डिफिनेशन भी इस प्रकार का देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का RMS मान उस DC करंट के बराबर होता है जो किसी सर्किट में एक निश्चित समय पर उतनी ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी कि एक निश्चित समय पर AC करंट उत्पन्न करेगी। ये है उसका डिफिनेशन। जिसे हम लोग डिफिनेशन देना रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का RMS मान उस DC करंट के बराबर है जो किसी सर्किट में एक निश्चित समय पर उतनी ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी कि उस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट देने पर होगी। और इसका मान जो है, जिसका मान अक्सर पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, इस मान को हमेशा याद रखना है। RMS वैल्यू का मान अगर कभी पूछ दिया जाए तो RMS वैल्यू का मान जो होता है 0.707 होता है। तो ये था मेरा RMS वैल्यू। आगे जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इन फेज, आगे आता है वर्ड जिसको बोलते हैं इन फेज और आउट ऑफ फेज। तो इन फेज क्या होता है? इन फेज जो है, इन फेज जैसे क्या होता है कि AC का जो वेव फॉर्म होता है इस प्रकार का होता है। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर और एक हम रेखा दर्शा रहे हैं इस प्रकार का, इस प्रकार का अगर रेखा इस पर दर्शा दिए, इस प्रकार का रेखा दर्शा दिए, अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि इन फेज जब करंट और वोल्टेज क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट होता है और वोल्टेज होता है। जैसे क्या होता है इन फेज जब करंट और वोल्टेज जब दोनों साथ साथ, मान लेते हैं अगर ये करंट है ये वोल्टेज, जब करंट क्या होता है मैक्सिमम पर पहुंचा तो वोल्टेज भी क्या होता है मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। जब मिनिमम में जब मैक्सिमम पर गया वोल्टेज तो करंट भी क्या हुआ मैक्सिमम पर गया। कहने का मतलब जब दोनों साथ साथ चले, मतलब करंट और वोल्टेज जब दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ मैक्सिमम को प्राप्त किए, न्यूनतम भी साथ साथ प्राप्त करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन फेज। इसी के वर्ड आता है, जिसको एक वर्ड आता है जिसको हम लोग और बोलते हैं आउट ऑफ फेज। दोनों एक साथ हम लोग देखते हैं। इन फेज जब दोनों करंट, मान लेते हैं ये करंट है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये वोल्टेज है, जब दोनों साथ साथ चले तो इन फेज। और आउट ऑफ फेज क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये हो गया,
तो एक हो जाएगा जस्ट उल्टा। कहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज अगर मैक्सिमम जा रहा है तो करंट किस में किस ओर जा रहा है, मिनिमम की ओर। मतलब क्या है कि इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। मैक्सिमम में तो दोनों ही पहुंच रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव की ओर जा रहा है और एक नेगेटिव की ओर। जब करंट पॉजिटिव की ओर गया तो वोल्टेज किधर चला गया, नेगेटिव की ओर। कहने का मतलब है कि जब करंट और वोल्टेज जब दोनों साथ साथ ना चले, दोनों एक दूसरे को अपोजिट चले, विपरीत, मतलब एक जा रहा ऊपर तो दूसरा देखो क्या है जा रहा नीचे की ओर दिशा में। अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट हो तो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज। और जब दोनों साथ साथ चले तो इन फेज, और जब साथ साथ ना चले तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। अब क्या होता है कि इस वेव फॉर्म को भी काटता है। जैसे ये इसको काटा, इस वेव फॉर्म रेखा जो है इसको कहीं पर काटा, इसका एंगल जो होता है, एंगल जो बनता है ये होता है 90 डिग्री पर। ये रेखा को, ये जो वेव फॉर्म जो है ये 90 डिग्री एंगल पर जो है इसको कट करता है, मतलब काटता है। तो आउट ऑफ फेज और इन फेज, जब दोनों साथ साथ चले तो इन फेज, और जब दोनों साथ साथ ना चले तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। तो ये था मेरा इन फेज और आउट ऑफ फेज। तो ये हम लोग देखें इन फेज और आउट ऑफ फेज। अगला जो आता है एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जो होता है एक रेशियो होता है। किसका किसका, रेशियो का मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुपात। किसका किसका, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू। ये अनुपात है किसका किसका, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। अगर इसका मान अगर बैठा दिया जाए, आरएमएस वैल्यू का मान जैसे अभी हम पहले बताएं कि आरएमएस वैल्यू का मान जो होता है 0.707 होता है, एवरेज वैल्यू का मान जो होता है वो 0.637 होता है। अगर दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो होगा ये आएगा कुछ अलग। ये जो आएगा ये आएगा 1.1010। इसको थोड़ा डिवाइड करके हम लोग देख ही लेते हैं पहले कि कितना होगा। इसका जो है डिवाइड करने पर क्या होता है कि 1.1098 इस प्रकार का चलते जाता है। तो क्या होता है, दशमलव के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद हम लोग 2 अंक लेते हैं। तो जैसे ये 0 के बाद 9 है, अगर 5 या उससे ज़्यादा होगा तो इसके राउंड फिगर में हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, 1.11। तो कहने का मतलब अगर फॉर्म फैक्टर का मान अगर पूछ दिया जाए तो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है, 1.11 होता है। और डिफिनीशन क्या हो गया, हमें भी बताएं कि ये एक रेशियो है, अनुपात है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, जिसका मान जो होता है वो 1.11 होता है। अगला जो आता है वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का संबंध जो होता है कॉइल से होता है। इंडक्शन किसी भी कॉइल में, किसी भी सर्किट में देखते हैं हम लोग, किसी जनरेटर अल्टरनेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसका सारा श्रेय जो होता है कॉइल को भी जाता है। उसमें और चीज़ है लेकिन कॉइल को भी जाता है। तो वोल्टेज जो होता है जिस कारण उत्पन्न होता है और जहाँ पर उत्पन्न होता है किसी भी सर्किट का वो गुण जिसके कारण क्या होता है उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। देखिए इंडक्टेंस जो होता है कॉइल का, किसी भी कॉइल का वो गुण जिसके कारण क्या होता है उसमें ईएमएफ मतलब वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मेरा हेनरी। हेनरी अगर कभी पूछ दिया जाए
कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी। और इंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी कॉइल का वो गुण जिसके कारण क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वोल्टेज, उसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टेंस। तो ये था हम लोग देखें कि एसी टर्म्स एंड सर्किट का कुछ टर्म्स जो डिफिनेशन एसी के बारे में, जो एसी में ही यूज होता है या कहें तो एसी में होता है, उसके बारे में कुछ पढ़ें। अगर ये वीडियो अगर आप सभी को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तथा इनके सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।